गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। प्रिया। प्रिया आ गए हैं। मैम आपका रिसीट दिखा है? क्या बेटो? मैम रिसीट दिखा है। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। आज मेरा मोबाइल भी गुट्टू तुमने अच्छी तरह से सेट नहीं किया बेटो। मेरा मोबाइल सेटिंग नहीं हो रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ तो कैसे आएगी मेरी आवाज। शालू मैम मनु। आपको दिखा? प्रवीण कौन? प्रवीण भी आ गए। प्रवीण क्या दिखा बेटो? मैम आपको दिख। मेरे को क्या? शीतल मेरे को क्या? मैम नहीं दिखा आपने। मैम देखो। मैम डबल डबल आप। मेरी आवाज डबल आ रही है? मैम आपकी नहीं। मैम सब म्यूट मैम हो। आपके अलावा सबकी डबल आवाज आ रही है। मैम सबकी डबल आ रही है पर आपकी नहीं आ रही है। मेरी सही आ रही है। यस मैम। देखा, मैम डबल। तुम लोग गब्बर सिंह बन गए हो। सबकी डबल डबल आवाज आ रही है। अब तुम लोग मुझे डरा सकते हो। नहीं बेटू, मगर आपकी आवाज मुझे सिंगल ही आ रही है, डबल नहीं आ रही है। जब मैं सुन रही हूँ तो आपकी आवाज मुझे सिंगल आ रही, डबल नहीं आ रही। लोगों को डबल आ रही। इको हो रहा होगा, इको। ये दूसरा कोई मोबाइल चलाए होंगे वहां, तब होता है ऐसा। मैम कैसे? अगर आप ही के रूम में दूसरा भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है क्या? यस मैम। अगर कर रहे हैं तो ऐसा होगा, और जो नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। तब तो सिंगल आवाज आएगी। मैम मेरा भाई का। तुम्हारा भाई कौन है? ये तुम्हारा भाई प्रतिमा। प्रतिमा को देखे बहुत दिन हो गया। प्रतिमा कैमरा ऑन करो बेटो। प्रतिमा कैमरा ऑन करेगी ही नहीं। प्रतिमा को शर्म आती है। शालू, शालिनी, माही, सोनी। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैम दिखा अब? हाँ दिखा। मैम वो मैम पढ़ा है मैम। निर्मला देवी, हु इज दिस निर्मला देवी? प्रतिमा। 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 प्रतिमा अच्छा, मम्मी का नाम होगा निर्मला देवी, राइट? ओके। ओके। गुड। स्मार्ट लुकिंग। अजय मिश्रा, शीतल मिश्रा इज ऑल्सो लुकिंग स्मार्ट। इसलिए बोल रही हूँ ना कि सब लोग कैमरा ऑन करो ताकि मैं सबको स्मार्ट बोलूं। देखो, प्रतिमा अच्छी लग रही है, शीतल यस अच्छी मैम। लग रही है। हाँ यस, आशुतोष तुम तो हैंडसम हो ही बेटू, राजा बेटा। अभी कौन ज्वाइन हुए हैं? अभी अभी कोई आया है, मोहम्मद मैम हसन। सत्या रानी। मोहम्मद हसन आए हैं, मोहम्मद हसन, हंसने वाले। मैम मिले हैं। और इसके साथ ही मैम आज का सत्या ये रानी तिवारी आई है। आज का ये कार्यक्रम यहीं शुरू होता है। और सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? सुप्रभात मैम। सुप्रभात, हम लोग ठीक हैं। अपना गुड। बताइए। आप लोगों को हमेशा खुश मैम रहना आप कैसे चाहिए, हैं? हंसते रहना चाहिए, मौज मस्ती में रहना चाहिए। और मेरा मोबाइल गिर गया। कितना अच्छा राजवीर ने मोबाइल लगा दिया है। सुनाई दे रही मेरी आवाज क्या?
मेरा Yes, आवाज ma'am. मेरा मोबाइल गिर गया था तो भी तुम जाएगा? लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा मोबाइल राजवीर ने आज अच्छी तरह Yes, से ma'am. सेट नहीं किया है। Yes, ma'am. चलिए आज का कार्यक्रम यहीं शुरू करते हैं। और कार्यक्रम में सबसे पहले बात ये है कि कल आप लोगों का क्या है, पीरियोडिक टेस्ट 1 है कल, राइट। और इस पीरियोडिक टेस्ट में सुनो, ध्यान से सुनो, जब मैं कुछ बोलती हूँ तो सुनते नहीं हो। इस पीरियोडिक टेस्ट में मैं कुछ वेट सुनो मेरी बात, खुद ना बोलो, मेरी बात सुनो पहले, इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। म्यूट योरसेल्फ बच्चों, म्यूट योरसेल्फ। अंशु मौर्य म्यूट नहीं करोगी क्या अपने को? हाँ सुनो, जो पीरियोडिक टेस्ट है बेटा कल 3 लेसन का है। राग की ऋषि, फसलों का त्योहार, और एक और है खिलौने वाला। ये 3 लेसन आएंगे, ठीक। इसमें से मैं आप लोगों को आज वर्कशीट भेजूंगी। उस वर्कशीट की आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस के लिए ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। हाँ, तो वो वर्कशीट को आप अच्छी तरह से तैयारी कर लोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर वर्कशीट को अच्छी तरह से तैयारी नहीं करोगे, लापरवाही से बोलोगे कि चलो वर्कशीट है छोड़ दो इसको, हाँ, तब तो मुश्किल है। आप उस वर्कशीट को अच्छी तरह से तैयारी कर लेना, ठीक है? करोगे? मैम करूँगा। हाँ, गुड। हाँ, करेंगे। ज्यादा सुनो, सुनते जाओ, बोलो मत, सुनो नहीं, अभी मत बोलो। जब मैं बोलती रहूं, नहीं, जब मैं बोलती रहूं तो आप लोगों की बात नहीं सुनूंगी मैं। मुझे कंप्लीट करने दो अपनी बात। रागिनी मिश्रा, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, एक राग की रस्सी का वर्कशीट है, एक फसलों के त्योहार का वर्कशीट है, एक है खिलौने वाले का वर्कशीट है। तीनों वर्कशीट को आप अच्छी तरह से समझ के उसके आंसर्स को लिखिए, पढ़िए। आपका एग्जाम बहुत ही आसान रहेगा और आप खुद कर सकेंगे। मम्मी पापा का हेल्प केवल किस चीज में लेना है? अगर मान लो आपको नेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें लेना। हिंदी लिखना कैसे है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें लेना मम्मी पापा का हेल्प। मगर टेस्ट पेपर आप खुद करेंगे। ये नहीं कि मम्मी पापा कर दिए और अंबिका को 20 में से 20 मिल गया, तो वो मिल तो जाएगा मगर वो कोई फायदे का नहीं रहेगा। आपने क्या पढ़ाई करी है ना? तो आपको पढ़ना है, आपको करना है, किसी दूसरे से बिल्कुल हेल्प नहीं लेना है। बहुत आसान पेपर रहेगा और आप लोग सब कर पाएंगे, ठीक? इतना विश्वास है ना कि आप सब कर पाएंगे तो कर पाएंगे। जब मैं बोल रही हूँ तो आप सब कर पाएंगे। रोजाना पढ़ रहे हैं, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है? यस मैम। कल लिंक भेजा जाएगा, 2 बजे भेजूंगी। आप जल्दी से उसको क्या करना है, क्लिक करना है और पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, यानी अपने क्लासरूम में, क्लास 5 में पहुंच जाना और मन से पेपर को करना, ठीक है? और जब आप करोगे तो आपको खुशी भी होगी कि हाँ हमको सब आता था। और अगर मम्मी पापा या भैया दीदी कर देंगे तो आपको फिर अच्छा सा नहीं लगेगा, कोई पढ़ने का फायदा नहीं होगा, राइट? और आज का पाठ क्या था बेटो? आज का पाठ था क्या बेटो? पूछिए पूछिए। मार्क्स, मार्क्स कब मिलेगा पूछ रहे हो? यस मैम। ये कौन पूछ रहा है?
मैम उसी वक्त आ जाएगा। मैम अंबिका वेट, जब आप कल पेपर कर देंगे, करेंगे ना कल पेपर, तो परसों फिर, यस मैम। अरे सुनो, तो परसों फिर मेरा पीरियड होगा ना सैटरडे को। यस मैम। हाँ, तो आप लोगों को मार्क्स दूंगी, जितनी गलतियां करोगे उतने थप्पड़ भी मारूंगी। यस मैम। मैम मोबाइल पे कैसे मारूंगी? मैम इमोजी। हाँ, मैम दौड़ दौड़ के सबके घर थप्पड़ मारेंगे। नहीं, दौड़ दौड़ के सबके घर जाके थप्पड़ नहीं मारूंगी। आपको अपने आप थप्पड़ पड़ जाएगा जब आपके नंबर कम आ जाएंगे। तो अगर मान लो अंबिका के नंबर 18 आए तो 2 थप्पड़ अंबिका को अपने आप पड़ जाएंगे। नीलेश के नहीं, वैभव के कम आए तो वैभव को 3 थप्पड़ अपने आप ही पड़ जाएगा। जितने मार्क्स कम आएंगे उतने तो थप्पड़ मिल ही जाएंगे ना बेटू। यस मैम। आप अच्छा करोगे, Yes, आप ma'am. खुश रहोगे, आप गलत करोगे आप दुखी आएंगे रहोगे। उसको भी थप्पड़ मिलेंगे। नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, म्यूट योरसेल्फ। और अब आ जाइए अपने पाठ की तरफ। चिट्ठी का सफर। चिट्ठी का सफर मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था, और नीचे जो क्या 53 पेज पर पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग से ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड, पीछे चले जाएं, पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। चलो अब इसको देखो। पिन शब्द का अर्थ है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पी से पोस्टल, आई से इंडेक्स और एन से नंबर। पिन, PIN, पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन शब्द का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। समझ में आया? एक बार आप लोग अपने मन में बोल लो। PIN, पिन का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। हाँ, किसी भी जगह का पिन। पोस्टल इंडेक्स नंबर। मैंने बोला म्यूट होके बोलो, म्यूट होके बोल लो। हाँ, अब नेक्स्ट, किसी भी जगह का पिन कोड कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। 6 नंबर का। किसी भी जगह का पिन कोड नंबर 6 नंबर का होता है, 6 अंकों का होता है। ठीक, इस हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। हर अंक का, इसमें 6 अंक का एक स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है। NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है, कौन सा अंक है? 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया है अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली। पहले स्थान पर दिया गया अंक क्या बताता है? कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। पहला अंक क्या बताता है?
इनमें पहले स्थान पर दिया गया अंक, पहले स्थान पर दिया गया अंक कौन सा है? बताओ। 1 है ना? मैंने अंक बताए थे, 6 अंक बताए थे। 1 1 0 0 1 6 बताया था ना? ये आपके यस मैम। किताब में लिखा है, देखिए। 1 1 0 0 1 6। पेज नंबर 53 बेटू। आप लोग पेज नंबर नहीं खोले थे? खोलिए, नो मैम। खोलिए पेज नंबर 53 पर। मैंने मैम बोला। खोल लिया। हाँ मैम खोल लिया। हाँ, इसमें पहले स्थान पर मैम खोल लिया। गया मैम अंक खोल यह लिया। बताता है कि पिन कोड जो 1 नंबर है वो ये बता रहा है कि पिन कोड जो है वो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। 1 नंबर, पहला अंक ये बता रहा है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। और अगले 2 अंक यानी 1 0, अगले 2 अंक यानी 1 0 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 0 1 6 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। वो डाकघर का कोड है जहां से डाक बंटने के लिए पोस्टमैन लेकर आपके घरों तक पहुंचता है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। कितने बच्चों को पिन कोड? मैम मुझे पता है। बोलिए। 227817। मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। 227817। ये आपके स्कूल BHEL का पिन कोड है। 22 अमेठी का है 227817। 6 अंकों का है ना ये पिन कोड? मैम अमेठी का है। मेरे पापा ने बताया था। 6 अंकों का है कि नहीं है ये? यस मैम। यस मैम। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। जहां आप लोग रहते हैं वहां का भी पिन कोड आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो अमेठी क्षेत्र में आते हैं वो लोगों का पिन कोड यही होगा। स्कूल का पिन कोड ही उन लोगों का भी पिन कोड होगा। मैम मेरे पापा ने बताया था। पापा को थैंक यू बोलो। हाँ, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से पता की जा सकती है। पिन कोड की जानकारी कहाँ से पता की जा सकती है? डाकघर से। डाकघर। हम डाकघर से। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। जो डाकघर है उसमें जैसे हम लोगों के घरों में पहले जो फोन हुआ करते थे, मोबाइल नहीं फोन हुआ करते थे, उसकी डायरेक्टरी भी मिलती थी हम लोगों को मोटी सी। उसी तरह से पिन कोड की भी डायरेक्टरी पोस्ट ऑफिस में होती है, डाकघर में होती है। तो वहां से पिन कोड का पता किया जा सकता है। मगर पिन कोड का पता तो अब हम लोग नेट से भी कर सकते हैं ना। डाकघर क्यों जाएंगे? नेट से पता कर लेंगे किसी भी स्थान का पिन कोड। क्यों? सही बात की गलत बात? यस मैम सही बात। ओके, चलिए अब आगे सुनो। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। जो आपके मोहल्ले में कोई लेटर बॉक्स। अब 2 लोग अपने को अनम्यूट कर लिए हैं और एक
अरविंद मिश्रा ने अरविंद मिश्रा नाम नहीं है, बच्चे का नाम मुझे नहीं समझ में आता है, क्या नाम है अरविंद मैम मिश्रा? वैभव। हाँ, मैम वैभव। वैभव। वैभव वैभव ने भी अनम्यूट कर लिया है, और एक वो मैं शीतल बता ने। रहा हूँ। अब म्यूट हो जाइए सब, तभी तो मेरी आवाज आपके घर तक पहुंचेगी। यस मैम। लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? अब तो लिखिए नेट से मिल सकते हैं। आराम से गूगल सर्च करो और आपको पिन कोड नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब तो हम देखो घर में बैठे बैठे पढ़ाई भी कर ले रहे हैं। हम अपने घर में पिन कोड याद है। हाँ सुनो, हम अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, और आपके घर संकेत मैडम आराम से पहुंच गई है, और आप सब लोग मेरे घर पहुंच गए हो। पहुंच गए हैं ना? यानी हमारी साइंस बहुत यस आगे मैम। बढ़ गई है कि अब हम लोग किसी टाइम ऐसा भी हो सकता है बेटो कि ये स्क्रीन का दरवाजा खोलो, मैं आपके घर पहुंच जाऊं, स्क्रीन का दरवाजा खोलो, आप मेरे घर यस पहुंच मैम। जाओ। सब चीज पॉसिबल है ना? कुछ भी हो सकता है। पहले हम लोग लेटर लिखकर इंतजार करते थे कि 6 दिन में पहुंचा, 7 दिन में पहुंचा, बारिश हो गई तो 15 दिन भी लग जाता था। अब हम लोग लेटर नहीं लिखते हैं, मोबाइल से एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरे को आराम से देख सकते हैं, हैं? अपना खाना बता सकते हैं, मैं अपना खाना बता सकती हूँ, अपना आपने कोई चीज़ खरीदा है उस चीज़ को मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं कोई चीज़ खरीदी हूँ आपसे शेयर कर। कितनी अच्छी बात है। हाँ, कभी ये संभव नहीं था, और लॉकडाउन पीरियड नहीं होता और ये कोरोना वायरस नहीं आता। कभी कभी कोरोना वायरस ने हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई है, बहुत सारी चीजें सिखा दी। कंप्यूटर पर आप लोग कहाँ इतनी अच्छी तरह से काम करते, कहाँ आपके मम्मी पापा आप लोगों को एक एक मोबाइल पकड़ा देते कि हाँ बच्चों ये लीजिए मोबाइल, इससे आप बात करिए, कभी नहीं देते ना। मगर देखिए कोरोना ने आप लोगों के हाथ में एक अच्छे अच्छे मोबाइल दिला दिए हैं, उससे आप संकेत मैडम से, पुष्पा मैडम से, संध्या मैडम से, जिससे भी बात कर सकते हैं देखकर। ये अच्छी बात हुई ना? कोरोना तो चला जाएगा मगर आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा देगा। एक बार हम लोग यही बोलेंगे, जब कोरोना को हम लोग शूट कर देंगे तो यही बोलेंगे थैंक्स टू कोरोना, कि उन्होंने बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाया कि हम लोगों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, है ना? नहीं तो हम लोग क्या करते थे, जैसा भी हाथ है वैसे ही पानी पी लो, हाँ, जैसे घर में गए वैसे ही बैठ के खाना खा लो। अब देखो हम लोग हर चीज करने से पहले अपना हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, हाँ, मुंह को धोते हैं, अपने को साफ सुथरा रखते हैं। बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे खांसी जुकाम या कोई चीज जो वायरस है वो किसी दूसरे को ना लगे तो हम मास्क लगाते हैं। बहुत सारी सुरक्षा अपनी कर लिए हैं, अब पहले नहीं करते थे। अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, अपने सीढ़ियों के, बालकनी के हर चीज को हम लोग सैनिटाइज करके रखते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें। पहले करते थे क्या? पहले नहीं करते थे। जब तक कोई चीज का डर ना हो जाए मन में, हम लोग उतनी सुरक्षा नहीं करते हैं। कोई तो बच्चे बिना नहाए भी स्कूल आ जाते थे, अब देखो नहा धो के सब लोग कितने फ्रेश फ्रेश होके बैठते हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए आपके दिमाग में अच्छी तरह से पढ़ाई चली जाती है। आप फ्रेश तो पढ़ाई भी एंटर कर जाती है आपके दिमाग में, आप फ्रेश नहीं तो पढ़ाई नहीं जा सकती है। राइट, अब आगे चलिए। किसी बच्चे को अब तो किसी बच्चे को कॉइन्स कलेक्शन करने की आदत है आपके क्लास में? यस मैम। कौन कॉइन कलेक्शन करता है?
मैम की थी। और टिकट किसी को कलेक्शन करने की आदत है? टिकट टिकट नो मैम। अब टिकट मिलते भी नहीं है, मगर पहले हम लोग बहुत सारे टिकट्स, 5 पैसे का टिकट, 10 पैसे का टिकट, रेवेन्यू स्टैम्प कितने का आता है मालूम है आप लोगों को? रेवेन्यू स्टैम्प नो मैम। नो मैम। 1 रुपए का आता है शायद रेवेन्यू स्टैम्प। पता करो कि मुझे बताना, मुझे नहीं मालूम है, आप लोग पता करना, कुछ चीजें आप पता करके मुझे बताना, इसका आंसर लिखना। क्या मैम क्या चीज? रेवेन्यू स्टैम्प कितने का मिलता है? मैम 1 रुपए का आता है। ये तो मैंने बोल दिया। अच्छा, स्टैम्प्स के अलग अलग पहले पोस्ट कार्ड कितने का मिलता था, अंतरराष्ट्रीय पत्र कितने का मिलता था, ये अपने मम्मी पापा से पता करो। संकेत मैडम को सही में नहीं मालूम है, पक्का नहीं मालूम है। मम्मी पापा से पूछो कि पोस्ट कार्ड कितने का मिलता था। ये जिसके घर में दादी दादा रहते हैं, मैम पोस्ट कार्ड 15 रुपए का। 15 रुपए का नहीं मिलता था बेटू, 15 रुपए का पोस्ट कार्ड नहीं मिलता था। पैसे मैम 100 रुपए का। जाने दो, अभी ना बोलो। ये आप मैम 50 पैसे का। मैं बता रही हूँ मैम 25। सब लोग उत्तर ऐसा दो कि सटीक होए, ये नहीं कि 50 पैसा, 15 पैसा, 1 रुपया, 15 रुपया, ये जवाब नहीं चाहिए। अगर ऐसा जवाब मैम आप 15 अपने पैसे टेस्ट का। में लिखेंगे तो नहीं चलेगा, तो आप लोगों को 0 अंडा गोल मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं आपको अभी हाँ वेट बेटा, मैं आपको व्हाट्सएप पर अभी सारे चीजों का दाम और चित्र भेजूंगी, ठीक है? क्लास के बाद। इस पर मैं बता नहीं पा रही हूँ, क्लास के बाद व्हाट्सएप पर आप चेक करिएगा, उस पर भेजूंगी, राइट? हाँ, अब सुनिए। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पहले डाकिया को तो सब लोगों ने देखा होगा, डाकिया ले आता है लेटर वगैरह, मगर बहुत पुराने समय में कबूतरों द्वारा संदेश भेजा जाता था। कबूतर को चिट्ठी पकड़ा दी जाती थी, कबूतर अपने चोंच में चिट्ठी पकड़ लेता था और उड़कर जाकर दूसरे जो भी पता लिखा जाता था उस पर देकर आता था। कबूतर कितना होशियार पक्षी है, सोचो। तुम लोगों को अगर कोई चीज बोल दें कि अगले घर में जाके ये चिट्ठी दो, तो बोलते हो कि ये वैभव मिश्रा नहीं, चिट्ठी दो, तो आप लोग आलस करते हो। कबूतर कितना अच्छा पक्षी था जो लेटर पहुंचा देता था। हाँ, बहुत पुराने समय में कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। अब तो डाकिया बाइक से भी आ सकता है, साइकिल से भी आ सकता है, डाकिया कभी कार से भी आ जाएगा, मगर पहले के जमाने में आदमी लोग पैदल चलकर लेटर पहुंचाते थे। मुश्किल काम है कि नहीं काम है? महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की सुरक्षा भी करनी होती थी।
जो हरकारे, हरकारे किसको कहते हैं? जो डाक पहुंचाते थे उनको हरकारे कहते हैं। हरकारों को केवल अपनी सुरक्षा करनी नहीं होती थी, बल्कि जो डाक लेकर जा रहे हैं वो उसकी भी सुरक्षा करनी होती थी। पैसे भी लेके जाते थे वो, मनी ऑर्डर दूसरी जगह देने के लिए। और उन लोगों को अपनी सुरक्षा किन किन लोगों से करनी होती थी? बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों व जंगली जानवर की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय सेवा दुर्गम किसको कहते हैं? जहां पहुंचना मुश्किल हो। दुर्गम किसको कहते हैं? जहां पहुंचना मुश्किल हो। दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कर जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। लद्दाख, लद्दाख कैसी जगह है? बहुत ही बर्फीली जगह है। वहां लोग कभी नहाते वगैरह नहीं है। वो लोग अपने को अगरबत्ती वगैरह लगा के खुशबूदार बनाए रखते हैं, क्योंकि वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है लद्दाख में। वैसे जगहों पर भी इन हरकारों को लेटर पहुंचाना होता था। जंगलों से गुजरते थे जहां पशु, भयंकर पशु के चपेट में ना आ जाएं, इससे भी डरते थे। पहाड़ों पर पहुंचते थे लेटर पहुंचाने के लिए। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। जब मैं बोल रही हूँ हवाई जहाज, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके कान में पड़ जा रहा है हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे थे। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतरों जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतरों की कई प्रजातियां होती हैं। कबूतरों की बहुत सी प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकते। सभी कबूतर संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं कर सकते। जैसे हम लोग हैं तो मैं टीचिंग लाइन में हूँ, कोई डाक का काम करता है, कोई बैंक का काम करता है। क्या बैंक का काम करना मेरे बस की बात है? नहीं है। मैं पढ़ा सकती हूँ आप लोगों को, मैं बैंक में जाके काम कैसे करूँगी? क्योंकि वहाँ की वो चीज़ कैसे किया जाता है वो तो मुझे नहीं मालूम है ना। मैंने तो पढ़ाई का ट्रेनिंग किया है ना। तो वैसे ही कबूतरों में भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। सभी कबूतर डाक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। कौन से दो पक्षी हैं? गिरहबाज या हुमर। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके, सिखा पढ़ा के डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे
सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। वो लोग कैसे इतनी दूरी तय कर पाते हैं? कबूतरों को कैसे पता चलता है रास्ता? वो तो उड़ते हैं ना, वो तो रोडवेज से तो जाते नहीं है, वो तो उड़ के जाते हैं ना। एक पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा बेटू, मैं भूल रही हूँ उस पिक्चर का नाम, जिसमें वो गाना है कबूतर जा जा जा। मैम उसका गाना है कबूतर जा जा जा। उसमें भी, उसमें सुनो 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 सुनो, उसमें हीरो सलमान खान होते हैं और वो कबूतर उनका होता है, वो अपने कबूतर से लेटर भेजा करते थे। देखे थे वो पिक्चर? मम्मी पापा देखे होंगे या? हाँ, वो पिक्चर में कबूतर कबूतर का रोल था, इसलिए ये पिक्चर का उल्लेख मैंने किया, क्योंकि उसमें कबूतर का रोल था। कबूतर अपने मुंह में डाक लेके जाकर दूसरी जगह पहुंचाता था। तो कबूतरों को रास्ता कैसे पता चल जाता है? उनको ट्रेन किया जाता है, मगर ट्रेनिंग में भी अगर आपको घर से बोल दिया जाए कि आप चले जाओ उस जगह, तो ट्रेनिंग दी गई है, मगर रास्ता तो भूल ही सकते हैं ना। और इन कबूतरों में एक ही कबूतर को नहीं भेजा जाता था, दो दो कबूतरों को भेजा जाता था कि एक से अगर डाक नहीं पहुंचे तो दूसरा कबूतर डाक पहुंचा देगा, क्योंकि डाक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो कोई बहुत दूर है, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत दूर हैं और मुझे उनको, मैं नौकरी करती हूँ, मुझे उनको पैसा देना है और मेरे ही पैसे पर वो निर्भर रहते हैं, तो उनको पैसे तो जरूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो वो लोग कैसे खाएंगे पिएंगे? तो मनी ऑर्डर भेजा जाता था, मनी ऑर्डर भेजा जाता था, और मनी ऑर्डर देर से पहुंचता था। मगर अब तो इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि नेट द्वारा हम घर में बैठे बैठे बहुत ही मिनटों में एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। तो आज के समय में और पुराने जमाने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप लोगों ने पिक्चर हॉल नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो आजकल के पिक्चर हॉल देखे हैं, मॉल वाले पिक्चर हॉल देखे हैं। वेट, पिक्चर हॉल के अंदर हाँ, मॉल वाले पिक्चर हॉल देखे होंगे। हम लोग जो पिक्चर हॉल देखते थे उसमें आपके स्कूल से लेकर गेट नंबर 1 तक की लाइन लगी रहती थी टिकट खरीदने के लिए, और वैसे पहुंचते पहुंचते पता चलता था कि जैसे हम लोग टिकट की खिड़की तक पहुंचे, टिकट खिड़की बंद हो जाती थी, उतनी लाइन तय करके पहुंचते थे और टिकट नहीं मिलता था, फिर घर लौट आते थे। अब सुविधा इतनी हो गई है कि हम लोग मोबाइल से टिकट बुक कर लेते हैं और आराम से जाके बैठ जाते हैं। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। आप जो भी बोल रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आराम से बोलो। मैम आज के समय पे मैम दुकान भी ऑनलाइन। मैम तन्नू मस्त मन्नू पिक्चर मैम देखी है? कौन सी? मैम तन्नू तन्नू मस्त मन्नू। ओ, अच्छी पिक्चर है। यस मैम, मैम बहुत अच्छी है। यस मैम, मैंने नहीं देखी, हमको इतना समय ही नहीं मैम देता हॉल है। में देखी है मैंने। क्या आज देख लो? यस मैम। नो मैम, मैम जब नानी के जाते मैम दिखाती हूँ। अच्छा मैम, हाँ बेटा, मैम ये मैं म्यूट हो के बोल रही हो, मुझे सुनाई क्या देगा? शीतल अनम्यूट हो मैम के मैं बोल। बोल रही हूँ। मैम डबल डबल आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। मेरी आवाज? मैम आपकी आवाज
सही आ रही है। मेरी आवाज इसीलिए सही आ रही है कि सब बच्चों को मेरी आवाज सुननी है। बच्चे अगर आपस में बात कर लेंगे तो फिर मैडम कहाँ से बोल पाएंगी। तो जिस बच्चे को बात करना है केवल मुझसे बात करें ताकि सब लोग सुने। अब दो दो बच्चे एक साथ बोलेंगे तो कैसे आवाज आएगी, नहीं आएगी ना। मम्मी एक एक करके ही तो बोल रही। कहाँ क्या अर्थ होता है? अभी का क्या अर्थ होता है? रुको रुको म्यूट कर लो। अब अभय को मैं ली हूँ। अभय बोले, सब बच्चे म्यूट हो जाएं, अभय बोले। मैम पिन कोड का क्या अर्थ होता है? पिन कोड का अर्थ, पिन कोड का अर्थ, पिन कोड एक बहुत खास नंबर होता है जिस पर हमारा पूरा पोस्टल सिस्टम निर्भर करता है। पिन कोड एक खास नंबर होता है जिस पर हमारा पूरा पोस्टल सिस्टम निर्भर करता है। ये है पिन कोड नंबर का अर्थ। ओके, ठीक थैंक यू है। मैम। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं पूछना है। मैम आपने जो सीट बोला था वो क्लास के बाद भेजेंगी? क्या चीज, क्या बोला था? मैम आपने बोला 3 सीट अंबिका बोल रहे हो? यस मैम। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? दिखे, मुझे दिखो भी। मैम मैं कह रही हूँ कि नहीं, आप पहले कैमरा। आपने बोला है कि हाँ बोला 3 है। सीट भेजेंगी। हाँ 3 वर्कशीट भेजूंगी जिसका उत्तर आप लोग बड़े ध्यान से लिखेंगे ताकि कल के एग्जाम में आपको रुकावट के लिए खेद नहीं होगी। ठीक? हम क्लास के बाद? हाँ बेटा, क्लास के बाद जैसे व्हाट्सएप पर होमवर्क भेजती हूँ ना क्लास के मैं, बाद सुन ही नहीं रहे हो। जैसे मैं ओके व्हाट्सएप मैम। पर आपका होमवर्क भेजती हूँ ना, 3 वर्कशीट भेजूंगी। शायद मैंने ये वर्कशीट पहले भी भेजा है मगर फिर दोबारा भेजूंगी। इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। 20 में से 20 मैम नंबर कॉपी पाने में के लिए। लिखेंगे? जी मैम क्या? कॉपी में लिखेंगे? कॉपी में लिखेंगे क्या, वर्कशीट को? यस मैम। हाँ लिख लीजिए, कल की तैयारी हो जाएगी आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की। ठीक है। और जरा सा एक और चीज करिएगा, जब आप एक प्रश्न का उत्तर कोई भी, अच्छा वो जो वर्कशीट दे रहे हैं उसका एक उत्तर आप लोग लिखकर भेजिएगा। जैसे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिएगा हिंदी में, कॉपी पर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिएगा हिंदी में। ठीक है। उसमें 2 सेंटेंस लिखिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को व्हाट्सएप पर लिखना आता है। पहला तो लिखेंगे आप, कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है मुझे। पहला आप लिखेंगे मेरा नाम अंबिका राय है। जो भी जिसका नाम है वो लोग लिखेंगे मेरा नाम अभय है। मेरा नाम आशुतोष। हाँ मेरा नाम आशुतोष चौरसिया है। जो भी, मैम मैं लिख कर दिखाऊं? नहीं अभी मत दिखाओ, अभी सुनो, अभी केवल सुनो मेरी बात। ये एक सेंटेंस मेरा नाम संकेत है, मैं लिख रही हूँ। आप लोग अपना नाम लिखोगे, मेरा नाम शीतल मिश्रा है, मेरा नाम अंबिका राय है। ये पूरा व्हाट्सएप पर लिखोगे हिंदी में। हाँ। और दूसरा, मैं कक्षा 4 में नहीं, कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। ये 2 सेंटेंस हर बच्चा लिखकर भेजेगा जिससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि
आप लोग लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो? ठीक, मैम चैट बॉक्स पे जाइए मैम, मैंने अपना नाम लिखा। अभी मैं चैट बॉक्स पर चली जाऊंगी ना, तो फिर मैं बोलूंगी कैसे? और 9 तो बज गए ना। कुछ बातें हैं जो आप सबसे शेयर करनी है, उसको सुन लीजिए और आप व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए, राइट? तो आप लोग कल सोच समझकर अच्छी तरह से अपना पेपर देंगे, और पेपर देने के लिए 3 वर्कशीट को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, राइट? और ये लेसन, कौन सा लेसन पढ़ रहे थे हम लोग? चिट्ठी का सफर। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। टेस्ट के बाद आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और इस पाठ की चर्चा अब परसों होगी, राइट? टिल दैट, बी हैप्पी, थैंक यू मैम। बी सेफ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बेटा, अब अगला क्लास को ज्वाइन करिए आप लोग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। टेक केयर मैम। थैंक यू मैम। Okay, beta, wish you the same. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।